नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरे हाथ में रखे है जो आप पौधा देख सकते हैं, देखिए ये आराम से देखिए दोस्तों। मेरे क्षेत्र में इसके सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है झाड़ू बनाने में। अच्छा, अब ऐसे नहीं कि झाड़ू बनाने में तो इस पौधे को हम फेंक दें। ये आयुर्वेद का खजाना है। आयुर्वेद में दोस्तों इसका इतना ज़्यादा प्रयोग बताए हैं कि दोस्तों आप भयानक से भयानक बीमारी को इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। पौधे बड़ा बारीकी है, देख करके पहचानिए। और ये पौधा आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और जैसे कि असम क्षेत्र से हैं, तो ये पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों आज भी ग्रामीण इलाकों में इसके झाड़ू तैयार किए जाते हैं। अच्छा, एक और जानकारी बता दूं, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीपावली में झाड़ू खरीद करके लाना चाहिए। तो दोस्तों प्लास्टिक वाला झाड़ू नहीं, इसी का झाड़ू का उल्लेख है ना। इसमें कुबेर जी का स्थान माना जाता है, वो भी मैं बता दूं। तो आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है। इसके धूल से लेकर के फूल तक सारे प्रयोग हमारे वॉइस एक्सपर्ट आज कनिका जी बताएंगी। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना दोस्तों। अगर आप भी आयुर्वेद की जानकारी घर बैठे फ्री में सीखना चाहते हैं, आप भी घर की वैद्य बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रा से भी मिस मत करना। और दोस्तों ये हमारे वीडियो भी हमारे पॉडकास्ट चैनल पे भी चल रही है, हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल पे भी चल रही हैं। तो आपको जो चैनल अच्छा बन पड़े भैया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारे चैनल हमारे ही हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, इस पौधे को आप यहाँ किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अनिका जी आपको जानकारी देंगे। समझ में नहीं आएंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी बहुत ही अमूल्य होते हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं। तो चलिए आगे की जानकारी इंट्रो के बाद सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनिका है और मैं इस चैनल की वॉइस एक्सपर्ट तथा आयुर्वेद सलाहकार हूँ। दोस्तों इस वीडियो में दिखाए जा रहे पौधे का नाम बला है, जिसे आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। बला को भारत की विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में अनेक नामों से जाना जाता है। ये नाम केवल पहचान के लिए नहीं है, अपितु इनमें इस पौधे के गहरे गुण, प्रभाव और स्वरूप का रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक नाम अपने आप में एक कहानी कहता है, जो इसके औषधीय महत्व को उजागर करता है। संस्कृत भाषा में ही इसके गुणों के आधार पर अनेक पर्यायवाची नाम मिलते हैं, जो इस पौधे के प्रति हमारे पूर्वजों के गहरे ज्ञान को दर्शाते हैं। संस्कृत में नाम और उनकी व्याख्या। संस्कृत, जो आयुर्वेद का मूल स्रोत है, में बला को उसके गुणों के आधार पर सबसे अधिक नाम दिए गए हैं। बला, इसका सबसे प्रचलित नाम बला है, जिसका सीधा अर्थ है बल देने वाली या शक्ति। यह नाम इसके मुख्य गुण को दर्शाता है। यह पौधा शरीर की प्रत्येक धातु को पुष्ट कर शारीरिक, मानसिक और यौन शक्ति में वृद्धि करता है। जो व्यक्ति निर्बल, थका हुआ या ऊर्जाहीन अनुभव करता है, उसके लिए यह पौधा साक्षात बल का स्रोत है। वाट्यालिका, यह नाम इसके वातशामक गुण को प्रमुखता से बताता है। वात अर्थात शरीर में गति और संचार को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा। जब वात दोष असंतुलित हो जाता है तो शरीर में दर्द, अकड़न, कंपकंपी और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। बला इन सभी वात विकारों का शमन करती है, इसलिए इसे वाट्यालिका कहा गया। महासमंगा, समंगा का अर्थ है जो अंगों को समान या सुडौल बनाए। महाविशेषण इसके इस गुण की प्रबलता को दर्शाता है। यह औषधि विशेष रूप से रक्त धातु पर कार्य करती है और पूरे शरीर में रक्त संचार को सुचारू बनाती है। यह मांसपेशियों को सुगठित करती है और शरीर को एक समान रूप से पुष्ट करती है। भूमिसहा, यह नाम पौधे की एक विशेष क्षमता को इंगित करता है। भूमि अर्थात धरती और सहा अर्थात सहन करने वाली। यह पौधा भूमि पर फैलकर उगता है और सूखे जैसी कठिन परिस्थितियों को भी सहन कर लेता है। यह दर्शाता है कि इसमें अत्यधिक जीवन शक्ति और सहनशीलता है और यही गुण ये सेवन करने वाले को भी प्रदान करता है। ओदनिका, ओदन का अर्थ है चावल या पका हुआ अन्न।
यह नाम संभवतः इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बीजों का प्रयोग किसी समय अन्न के रूप में या अन्न को पुष्ट बनाने के लिए किया जाता होगा। यह इसके पौष्टिक गुणों की ओर भी संकेत करता है। वरिष्ठा। वरिष्ठ का अर्थ है श्रेष्ठ। इसे सभी वातनाशक और बल्य औषधियों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसे यह उपाधि दी गई है। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसका नाम, हिंदी भाषा और इसके आसपास के क्षेत्रों में इसे बरियारा, खरंटी या खिरांटी के नाम से जाना जाता है। ये नाम संस्कृत के खेटिका से मिलते जुलते हैं। बरियारा नाम भी बल शब्द से ही उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, जो इसके शक्तिवर्धक गुण को ही प्रमाणित करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं बला पौधे का आयुर्वेद प्रयोग। आयुर्वेद के विशाल औषधीय जगत में बला का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। इसे मुख्य रूप से वात विकारों की रामबाण औषधि और एक उत्कृष्ट बल्य अर्थात बल प्रदान करने वाले रसायन के रूप में जाना जाता है। यहाँ हम इसके गुणधर्म की सैद्धांतिक चर्चा किए बिना सीधे उन प्रायोगिक विधियों और विशिष्ट योगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिनके द्वारा आयुर्वेद चिकित्सक सहस्राब्दियों से रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते आ रहे हैं। विभिन्न रोगों में बला का एकल प्रयोग। अनेक अवस्थाओं में बला का अकेले ही विभिन्न रूपों में प्रयोग करके अद्भुत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वातव्याधि, तंत्रिका तंत्र और मस्कुलोस्केलेटल विकार, यह बला का प्रमुख कार्य क्षेत्र है। पक्षाघात, लकवा, अर्दित, चेहरे का लकवा, गृध्रसी, साइटिका, कंपवात, पार्किंसन रोग, जौदों का दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और दर्द जैसी स्थितियों में बला की जड़ का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग विधि: बला की जड़ का काढ़ा बनाकर पीना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। लगभग 20 ग्राम बला की सूखी जड़ को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब पानी 100 मिलीलीटर शेष रह जाए तो इसे छानकर सुबह शाम खाली पेट पिएं। यह काढ़ा शरीर में बढ़े हुए वात दोष का शमन करता है, नाड़ियों को बल देता है और दर्द तथा अकड़न को कम करता है। दुग्ध पाक: जिन लोगों को काढ़ा कड़वा लगता है या जिनकी पाचन अग्नि कमजोर है, उनके लिए बला का दुग्ध पाक श्रेष्ठ है। 10 ग्राम बला मूल चूर्ण को 200 मिलीलीटर दूध और 200 मिलीलीटर पानी में मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब केवल दूध शेष रह जाए तो इसे छानकर हल्का मीठा मिलाकर सोने से पहले पिएं। यह प्रयोग शरीर को स्निग्धता और पोषण प्रदान करता है, विशेषकर उन रोगियों के लिए जो कमजोर और कृश हो गए हैं। हृदय रोग, हृदय के विकार, बला को हृदय के लिए एक उत्तम टॉनिक माना गया है। यह हृदय की मांसपेशियों को बल देती है और हृदय की कार्यक्षमता को सुधारती है। अर्जुन के साथ प्रयोग: बला की जड़ और अर्जुन की छाल को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर पीने से हृदय को बल मिलता है। यह प्रयोग हृदय की धड़कन का अनियमित होना, उच्च रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था और हृदय की कमजोरी में लाभदायक है। ज्वर, बुखार, विशेषकर वात प्रधान ज्वर, जिसमें शरीर में दर्द, टूटन और कंपकंपी होती है, में बला का प्रयोग अत्यधिक लाभकारी है। बला और सोंठ का काढ़ा: बला की जड़ और सोंठ, सूखा अदरक को मिलाकर बनाया गया काढ़ा आम का पाचन करता है, पसीना लाकर बुखार को कम करता है और बुखार से होने वाली शारीरिक पीड़ा को शांत करता है। रक्त पित्त, रक्तस्राव संबंधी विकार, जब शरीर के विभिन्न मार्गों जैसे नाक, मुंह, गुदा आदि से रक्तस्राव होता है तो बला का प्रयोग किया जाता है। शीत कषाय: हिम, बला की जड़ को रात भर पानी में भिगोकर रखें। सुबह इस पानी को मसलकर और छानकर पीने से शरीर की गर्मी शांत होती है और रक्तस्राव में लाभ मिलता है। इसके शीतल और कसैले गुण रक्त वाहिनियों का संकोचन कर रक्तस्राव को रोकने में सहायता करते हैं। शुक्र दौर्बल्य और यौन शिथिलता: बला एक उत्तम वृष्य और वाजीकारक औषधि है। यह शुक्र धातु की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ाती है। बला बीज का प्रयोग: बला के बीजों का चूर्ण 3 से 5 ग्राम मिश्री मिले दूध के साथ नियमित रूप से सेवन करने से यौन शक्ति में वृद्धि होती है।
शीघ्र पतन की समस्या दूर होती है और स्तंभन दोष में लाभ मिलता है। प्रमेह और मूत्र संबंधी विकार। बला के बीज मूत्रिल होते हैं और मूत्र मार्ग की सूजन को कम करते हैं। बीजों का चूर्ण। बला के बीजों का चूर्ण शीतल जल के साथ लेने से पेशाब में जलन, रुक रुक कर पेशाब आना और प्रमेह की स्थिति में लाभ होता है। बला से निर्मित प्रमुख आयुर्वेदिक योग। बला की महत्ता इस बात से भी पता चलती है कि यह अनेक शास्त्रीय आयुर्वेदिक योगों का मुख्य घटक है। इन योगों के माध्यम से बला के गुणों को कई गुना बढ़ाया जाता है और विशिष्ट रोगों पर केंद्रित किया जाता है। बला तेल और महाबला तेल। निर्माण। इन तेलों का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया से होता है जिसे तेल पाक विधि कहते हैं। इसमें बला की जड़ के काढ़े, बला के कल्क, पिसी हुई लुगदी और तिल के तेल को एक साथ मिलाकर मंद अग्नि पर तब तक पकाया जाता है जब तक कि सारा जलीय अंश उड़ न जाए और केवल तेल शेष रह जाए। प्रयोग। यह तेल वात रोगों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा में से एक है। इसकी मालिश करने से पक्षाघात, अर्दित, गठिया, साइटिका, मांसपेशियों का सूखना और किसी भी प्रकार के तंत्रिका तंत्र के दर्द में अद्भुत लाभ मिलता है। यह तेल त्वचा के माध्यम से शरीर में अवशोषित होकर नाड़ियों को पोषण और बल प्रदान करता है। बच्चों के सूखा रोग, रिकेट्स में इस तेल की मालिश बहुत फायदेमंद होती है। क्षीरबला तेल। निर्माण। यह बला तेल का ही एक विशिष्ट और अधिक सौम्य रूप है। इसमें बला के काढ़े और कल्क को दूध और तिल के तेल के साथ पकाया जाता है। दूध के योग से यह और अधिक पोषक और शीतल हो जाता है। इसे विभिन्न आवर्तनों जैसे 7, 14, 21, 101 में बनाया जाता है। 101 बार पकाया गया क्षीरबला तेल अमृत के समान माना जाता है। प्रयोग। यह विशेष रूप से मस्तिष्क और नाड़ियों के लिए पौष्टिक है। मानसिक तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, माइग्रेन, याददाश्त की कमी और चक्कर आने जैसी समस्याओं में इसका प्रयोग नस्से के रूप में किया जाता है, अर्थात इसकी कुछ बूंदें नाक में डाली जाती हैं। इसकी मालिश पूरे शरीर को शांत और पुष्ट करती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें वात के साथ साथ पित्त की भी समस्या हो। बलारिष्ट। निर्माण। यह एक प्रकार का औषधीय सा आसव है। बला अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों के काढ़े में गुड़ या शहद और कुछ अन्य सुगंधित द्रव्य मिलाकर इसे एक बंद पात्र में एनआरडीएसटी समय के लिए संधान फॉर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया से इसमें अल्कोहल का निर्माण होता है जो जड़ी बूटियों के गुणों को शरीर में शीघ्रता से अवशोषित करने में सहायता करता है। प्रयोग। बलारिष्ट दुर्बलता, भूख न लगना और सामान्य कमजोरी के लिए एक प्रसिद्ध टॉनिक है। यह पाचन अग्नि को प्रदीप्त करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रसव के बाद महिलाओं को होने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए यह एक उत्तम औषधि है। वात रोगों में भी यह सहायक चिकित्सा के रूप में दिया जाता है। धन्वंतरम तैलम। निर्माण। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध और बहुउपयोगी तेल है जिसके मुख्य घटकों में बला भी शामिल है। इसमें बला के साथ साथ दर्जनों अन्य वातनाशक जातीय जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। प्रयोग। इसका प्रयोग गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद मालिश के लिए प्रमुखता से किया जाता है। यह मांसपेशियों को लचीला बनाता है और प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायक होता है। यह सभी प्रकार के वात रोगों, हड्डियों के रोगों और चोट के बाद की अकड़न में भी प्रभावी है। बलादिक्वात। प्रयोग। बला की जड़, गोखरू और एरंड मूल जैसी औषधियों को मिलाकर बनाया गया यह काढ़ा वातज हृदय रोग, पीठ दर्द और गृध्रसी साइटिका में विशेष रूप से प्रभावी है। बला गुड़ूचादी तेल। प्रयोग। यह तेल वात रक्त गाउट की एक विशिष्ट औषधि है। इसमें बला और गिलोय मुख्य घटक होते हैं। इसकी मालिश से गाउट के कारण होने वाले दर्द, सूजन और जलन में आराम मिलता है। पंचकर्म में बला का प्रयोग।
ये प्रयोग बताऊंगी उससे पहले आपसे निवेदन है, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस पौधे के दुर्लभ प्रयोग आपको बाद में अवश्य काम आएंगे। लाखों करोड़ों रुपए से भी ज्यादा मूल्यवान है ये जानकारी। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। दोस्तों, पंचकर्म, जो कि आयुर्वेद की गहन शोधन चिकित्सा है, में बला का प्रयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में किया जाता है। अभ्यंग, औषधीय तेल मालिश। पूर्व कर्म के रूप में वात से पीड़ित रोगियों के पूरे शरीर पर बला तेल, क्षीर बला तेल या धन्वंतरम तेल से मालिश की जाती है। यह शरीर के दोषों को द्रवीभूत कर शाखाओं से कोष्ठ में लाने में सहायता करती है। बस्ती, औषधीय एनेमा। बस्ती को वात रोगों की आधी चिकित्सा कहा गया है। बला का प्रयोग विभिन्न प्रकार की बस्ती में होता है। अनुवासन बस्ती, तैलीय एनिमा। इसमें बला तेल या क्षीर अबला तेल को गुदा मार्ग से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यह बृहदांत्र, बड़ी आंत की रूक्षता को कम कर वात को शांत करता है और पूरे शरीर को पोषण देता है। निरूह बस्ती, काढ़े का एनेमा। इसमें बला के काढ़े, शहद, सेंधा नमक और तेल को मिलाकर बस्ती दी जाती है। यह शरीर से वात दोष को बाहर निकालने के लिए दी जाती है। नस्य, नाक में औषधि डालना। सिर और गर्दन के ऊपरी हिस्से के रोगों के लिए क्षीरबला तेल का नस्य एक प्रमुख चिकित्सा है। यह सीधे मस्तिष्क और तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार आयुर्वेद में बला का प्रयोग एक आयामी नहीं है। यह एकल औषधि के रूप में, विभिन्न योगों के एक प्रमुख घटक के रूप में और पंचकर्म जैसी जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं के एक अभिन्न अंग के रूप में उपयोग होता है। इसका कार्यक्षेत्र वात शामक और बल्य होने के कारण अत्यंत व्यापक है, जो इसे आयुर्वेद के चिकित्सकों के लिए एक अनिवार्य औषधि बना देता है। यह सचमुच में अपने बला नाम को सार्थक करती है। आइए दोस्तों, आगे जानते हैं इस बला पौधे का तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र एक गूढ़ और रहस्यमयी विद्या है जो प्रकृति की ऊर्जाओं को नियंत्रित और निर्देशित करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस शास्त्र में जड़ी बूटियों, वनस्पतियों और पौधों को केवल भौतिक पदार्थ नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें विशिष्ट देवी देवताओं, ग्रहों और ऊर्जाओं का जीवन स्वरूप समझा जाता है। बला, जिसे आयुर्वेद में बल और शक्ति का स्रोत माना गया है, तंत्र के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी जड़ में अलौकिक शक्तियों को आकर्षित और संग्रहित करने की अद्भुत क्षमता मानी जाती है। तांत्रिक प्रयोगों में बला का उपयोग रक्षा, आकर्षण, स्तंभन और विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तांत्रिक प्रयोगों हेतु बला की पहचान और संग्रहण विधि। तंत्र में किसी भी पौधे का प्रयोग करने से पहले उसकी सही पहचान, उसे ग्रहण करने का मुहूर्त और विधि का अत्यधिक महत्व होता है। गलत विधि से प्राप्त की गई जड़ निष्प्रभावी या विपरीत परिणाम देने वाली हो सकती है। पहचान। तांत्रिक कार्यों के लिए सामान्यतः सफेद फूल वाली बला को अधिक शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। पौधा स्वस्थ, हरा भरा और किसी पवित्र स्थान जैसे मंदिर के पास, नदी के किनारे या एकांत वन में उगा हुआ होना चाहिए। श्मशान, चौराहे या गंदे स्थान पर उगे पौधे का प्रयोग वर्जित है। निमंत्रण। पौधे को उखाड़ने से एक दिन पहले संध्या के समय पौधे के पास जाकर उसे धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। फिर हाथ जोड़कर पौधे में स्थित दिव्य आत्मा से प्रार्थना की जाती है कि हे वनस्पति देव, मैं कल अपने अमुक कार्य की सिद्धि हेतु आपकी जड़ को लेने आऊंगा। आप कृपा करके अपनी समस्त शक्तियों सहित मेरे साथ चलें। यह निमंत्रण प्रक्रिया पौधे की ऊर्जा को जागृत करने के लिए आवश्यक है। संग्रहण का मुहूर्त। जड़ को उखाड़ने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग माना जाता है, जो रविवार के दिन पड़ता है। इसके अतिरिक्त गुरु पुष्य, होली, दीपावली, ग्रहण काल या किसी अन्य शुभ तांत्रिक मुहूर्त का भी चयन किया जा सकता है। उत्पाटन विधि। अगले दिन मुहूर्त के समय
स्नान आदि से पवित्र होकर बिना किसी से बात किए पौधे के पास जाएं। एक ही झटके में या किसी नुकीली लकड़ी की सहायता से पौधे को जड़ सहित उखाड़ें। लोहे का प्रयोग वर्जित माना जाता है। जड़ को भूमि पर गिरने न दें। उसे तुरंत एक साफ लाल या पीले कपड़े में लपेटकर घर ले आएं। विभिन्न तांत्रिक प्रयोग। घर लाने के बाद जड़ को गंगा जल या पवित्र जल से धोकर पूजा स्थान में रखकर उसकी पंचोपचार पूजा की जाती है। इसके उपरांत उसे विशिष्ट मंत्रों से अभिमंत्रित कर प्रयोग के लिए सिद्ध किया जाता है। सर्व कार्य सिद्धि और रक्षा कवच हेतु विधि। रवि पुष्य नक्षत्र में लाई गई बला की जड़ को विधिवत पूजन और ओम नमो भगवते रुद्राय या अपने इष्ट देव के मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। फिर इस जड़ को एक चांदी के ताबीज में भरकर लाल या काले धागे में पिरोकर गले या दाहिनी भुजा में धारण करें। प्रभाव। यह ताबीज एक शक्तिशाली रक्षा कवच का कार्य करता है। यह धारक को बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा और किसी भी प्रकार के तांत्रिक अभिचार से बचाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और उसे सर्वत्र सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है जो धारक की रक्षा करता है। सम्मोहन और वशीकरण आकर्षण। प्रयोग। विधि। बला की जड़, सिंदूर, छोटी इलायची और काकजंगा को मिलाकर गाय के घी में अच्छी तरह पीसकर एक लेप तैयार किया जाता है। इस लेप को ओम ह्रीं क्लीं अमुकम में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकम के स्थान पर इच्छित व्यक्ति का नाम ले मंत्र से 108 बार सिद्ध किया जाता है। इस सिद्ध लेप का तिलक लगाकर इच्छित व्यक्ति के सामने जाने से वह आकर्षित होता है। सावधानी। तंत्र में वशीकरण प्रयोगों को अत्यंत सावधानी से और केवल सात्विक उद्देश्यों के लिए करने का निर्देश दिया गया है। इसका दुरुपयोग करने वाले को गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह प्रयोग मुख्य रूप से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने या बिखरे हुए संबंधों को सुधारने के लिए किया जाता है। सभा मोहन, समूह को आकर्षित करना। विधि। श्वेत बला की जड़ को रोली और चंदन के साथ घिसकर एक तिलक तैयार करें। इसे अपने इष्ट देव को अर्पित करने के बाद स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं। यह तिलक लगाकर किसी सभा सभा बैठक या साक्षात्कार में जाने से सभी लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं और आपके प्रति आकर्षित होते हैं। राजनेता, व्यापारी और वक्ता इस प्रयोग से विशेष लाभ उठा सकते हैं। शत्रु स्तंभन प्रयोग। विधि। यह एक जटिल और उग्र प्रयोग है। इसमें बला की जड़ को श्मशान की राख और धतूरे के बीजों के साथ पीसकर एक पुतली का निर्माण किया जाता है जो शत्रु का प्रतीक होती है। फिर विशिष्ट स्तंभन मंत्रों का जाप करते हुए उस पुतली को किसी निर्जन स्थान पर गाड़ दिया जाता है। प्रभाव। ऐसा माना जाता है कि इस प्रयोग से शत्रु की बुद्धि, गति और कार्य करने की क्षमता स्तंभित हो जाती है, अर्थात वह आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र करने में असमर्थ हो जाता है। यह एक रक्षात्मक प्रयोग है जिसका उद्देश्य शत्रु को हानि पहुंचाना नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक गतिविधियों को रोक देना है। धन वृद्धि और व्यापार में सफलता हेतु। विधि। दीपावली की रात्रि में या किसी अन्य शुभ मुहूर्त में बला की जड़ को पूजा स्थान में रखकर उसकी देवी लक्ष्मी के साथ पूजा करें। श्री सूक्त के पाठों से इसे अभिमंत्रित करें। फिर इस जड़ को एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ और कुछ सिक्कों के साथ बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या धन रखने के स्थान पर रख दें। प्रभाव। यह प्रयोग धन को आकर्षित करता है, व्यापार में उन्नति लाता है और अनावश्यक खर्चों को रोकता है। यह एक प्रकार का धन आकर्षण यंत्र बन जाता है जो सकारात्मक वित्तीय ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। अलौकिक शक्ति और सिद्धि प्राप्ति हेतु तांत्रिक साधक कुछ विशिष्ट साधनाओं में बला की जड़ का प्रयोग करते हैं। साधना काल में बला की जड़ की माला बनाकर उस पर मंत्र जाप किया जाता है या जड़ को मुख में रखकर साधना की जाती है।
ऐसा माना जाता है कि इससे साधना में आने वाले विघ्न दूर होते हैं, शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है और सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। यह शरीर को साधना के कठोर नियमों जैसे लंबे उपवास और जागरण को सहन करने की शक्ति प्रदान करती है। बला पौधे के अन्य तांत्रिक रहस्य। बला का पंचांग तांत्रिक प्रयोगों में केवल जड़ ही नहीं बल्कि पौधे के सभी 5 अंगों थी पंचांग जड़, तना, पत्ती, फूल, फल का भी महत्व है। बला के पंचांग का चूर्ण बनाकर उसे विभिन्न हवन सामग्रियों में मिलाने से हवन की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और देवताओं का आवाहन शीघ्र सफल होता है। अदृश्य होने का भ्रम। कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक ऐसे अंजय अंजन काजल का उल्लेख मिलता है जिसके निर्माण में बला की जड़ का प्रयोग होता है। माना जाता है कि इस सिद्ध अंजन को आंखों में लगाने से व्यक्ति दूसरों की नजरों से ओझल हो जाता है, अर्थात लोग उसे देख तो पाते हैं पर उस पर ध्यान नहीं देते। यह एक प्रकार का दृष्टिभ्रम या मोहन प्रयोग है। निष्कर्षतः तंत्र शास्त्र में बला एक साधारण पौधा न होकर दिव्य शक्तियों का एक जीवंत पुंज है। इसके सही और विधिवत प्रयोग से व्यक्ति अपने जीवन की अनेक बाधाओं को दूर कर सकता है और भौतिक तथा आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह ज्ञान एक दोधारी तलवार के समान है जिसका प्रयोग अत्यंत विवेक और गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता या द्वेषवश किया गया प्रयोग साधक के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं बला पौधे का धार्मिक और ज्योतिषीय प्रयोग। सनातन धर्म की परंपरा में प्रकृति को सदैव देवत्व से जोड़कर देखा गया है। प्रत्येक पेड़, पौधे और वनस्पति में किसी न किसी दिव्य शक्ति का वास माना गया है। इसी दृष्टिकोण से बला का पौधा भी केवल एक औषधि या तांत्रिक वस्तु न होकर धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग विभिन्न पूजा अनुष्ठानों में देवताओं को प्रसन्न करने और ज्योतिषीय उपेय उपायों के माध्यम से ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए किया जाता है। धार्मिक महत्व और प्रयोग। बला का सबसे गहरा धार्मिक संबंध शक्ति, बल और ऊर्जा से है। इसी गुण के कारण इसे उन देवी देवताओं से जोड़ा जाता है जो बल और पराक्रम के प्रतीक हैं। हनुमान जी की पूजा में प्रयोग। पवन पुत्र हनुमान को द्युतिमान को अतुलित बल का स्वामी माना जाता है। उनकी साधना करने वाले साधक शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति के लिए बला का प्रयोग करते हैं। मंगलवार के दिन बला के पौधे की जड़ को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर के साथ अर्पित किया जाता है। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए इस जड़ को अभिमंत्रित कर धारण करने से शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति निर्भय बनता है। जो लोग शारीरिक श्रम, कुश्ती या व्यायाम आदि करते हैं, उनके लिए यह प्रयोग विशेष फलदायी माना गया है। यह हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। देवी शक्ति आय की उपासना में प्रयोग। बला को देवी का स्वरूप भी माना जाता है क्योंकि बला स्वयं एक शक्ति है। नवरात्रि के दौरान या शुक्रवार के दिन बला के पंचांग गानी जड़, तना, पत्ते, फूल, फल को देवी दुर्गा या लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कुछ साधक बला की लकड़ी से हवन करते हैं जिससे देवी शीघ्र प्रसन्न होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। यज्ञ और हवन में प्रयोग। बला की सूखी टहनियों का प्रयोग यज्ञ में समिधा के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि इसकी समिधा से हवन करने पर यज्ञ की ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली होती है। यह वातावरण में सकारात्मकता का संचार करती है और यज्ञ के पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देती है। विशेषकर स्वास्थ्य लाभ और बल प्राप्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में बला की समिधा का विशेष महत्व है। पवित्रता और शुद्धिकरण। बला के पत्तों को पवित्र जल में डालकर उस जल से स्नान करने या घर में छिड़काव करने से स्थान और शरीर की शुद्धि होती है।
यह एक प्रकार का मार्जिन प्रयोग है जो नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है और एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। ज्योतिषीय महत्व और प्रयोग। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शांति और उनके शुभ फलों में वृद्धि के लिए विभिन्न रत्नों, मंत्रों और जड़ी बूटियों का विधान है। जड़ी बूटियों को धारण करना उपरत्न के समान ही प्रभावी माना जाता है, क्योंकि ये संबंधित ग्रह की सकारात्मक रश्मियों को आकर्षित कर व्यक्ति के आभा मंडल तक पहुंचाती है। बला का संबंध मुख्य रूप से मंगल और सूर्य ग्रह से जोड़ा जाता है, मंगल ग्रह की शांति और मजबूती के लिए। कब करें प्रयोग? यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर, नीच, अस्त या पीड़ित हो, जिसके कारण उसे रक्त संबंधी विकार, साहस की कमी, आलस्य, भूमि भवन संबंधी विवाद या कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसे बला की जड़ धारण करने की सलाह दी जाती है। धारण विधि। मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा में मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय बला की जड़ को गंगा जल से धोकर हनुमान जी या मंगल देव के समक्ष रखकर ओम अन अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस जड़ को एक तांबे के ताबीज में भरकर लाल धागे में अपनी दाहिनी भुजा पुरुष या बाईं भुजा स्त्री पर बांधें। प्रभाव। यह उपाय मंगल ग्रह को बल प्रदान करता है। इससे व्यक्ति के साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है, आलस्य दूर होता है और वह ऊर्जावान बनता है। भूमि भवन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है और रक्त संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। यह मूंगा रत्न का एक प्रभावी और सस्ता विकल्प है। सूर्य ग्रह को बल देने के लिए कब करें प्रयोग? यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो, जिससे व्यक्ति को आत्मविश्वास में कमी, पिता से अनबन, सरकारी कार्यों में बाधा, हड्डियों में कमजोरी या हृदय रोग की आशंका हो, तो बला का प्रयोग लाभकारी होता है। धारण विधि। सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में रविवार के दिन इस जड़ को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके सोने या तांबे के ताबीज में गले में धारण करें। प्रभाव। यह प्रयोग सूर्य को बल देकर व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उसे समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। सरकारी कार्यों में सफलता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह माणिक्य रत्न के उपरत्न के रूप में कार्य करता है। बुध ग्रह के लिए प्रयोग। बला की कुछ प्रजातियों, विशेषकर हरितिमा लिए हुए पौधे का संबंध बुध ग्रह से भी जोड़ा जाता है। यदि बुध ग्रह के कारण त्वचा संबंधी रोग या तंत्रिका तंत्र की कमजोरी हो, तो बला का प्रयोग बुध के उपायों के साथ करने से लाभ मिलता है। बुध की होरा में बला का सेवन या धारण करना इस ग्रह को शांत करता है। लग्न को बल देने के लिए ज्योतिष में लग्न को शरीर का प्रतीक माना गया है। यदि लग्न या लग्नेश कमजोर हो, तो व्यक्ति का शरीर अक्सर बीमार और कमजोर रहता है। ऐसी स्थिति में किसी भी ग्रह विशेष के लिए नहीं, बल्कि केवल शारीरिक बल और स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए बला की जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करना अत्यंत लाभकारी होता है। यह लग्न को बल देकर व्यक्ति की समग्र ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार बला का पौधा धार्मिक अनुष्ठानों को ऊर्जा प्रदान करता है और ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से ग्रहों के असंतुलन को दूर कर डायल जीवन में सकारात्मकता लाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति और ब्रह्मांड के गहरे संबंधों को समझकर ही इन वनस्पतियों को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाया था। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद और ग्रहों की शक्ति का एक साकार रूप है। बला पौधे की धार्मिक कथाएं और रहस्य। प्रत्येक पवित्र वनस्पति के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा, लोक गाथा या रहस्य जुड़ा होता है, जो उसके महत्व को और भी गहरा बना देता है। ये कथाएं न केवल उस पौधे की उत्पत्ति और गुणों की व्याख्या करती हैं, बल्कि आम जनमानस के हृदय में उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव भी स्थापित करती है। बला के पौधे से जुड़ी सीधी सीधी विस्तृत पौराणिक कथाएं भले ही दुर्लभ हों,
लेकिन विभिन्न लोक परंपराओं और मान्यताओं में इसके चमत्कारी गुणों और दिव्य संबंधों के अनेक संकेत मिलते हैं। कथा 1, समुद्र मंथन और अमृत की बूंदें। एक प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्नों के साथ साथ अमृत का कलश भी निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया। जब देवगण अमृत पी रहे थे तो कुछ बूंदें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर छलक पड़ी। ऐसा माना जाता है कि जिन जिन स्थानों पर वे अमृत की बूंदें गिरी वहां दिव्य और चमत्कारी गुणों वाली औषधियां उत्पन्न हो गईं। बला का पौधा उन्हीं में से एक है। अमृत की बूंद से उत्पन्न होने के कारण ही इसमें रोगों को दूर करने, वृद्धावस्था को रोकने और शरीर को असीम बल प्रदान करने की अद्भुत क्षमता है। जैसे अमृत देवताओं को अजर अमर और शक्तिशाली बनाता है, उसी प्रकार बला पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए अमृत का एक अंश है जो उन्हें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अतुलनीय शक्ति प्रदान करती है। यह कथा बला के रसायन गुण की सबसे सुंदर व्याख्या है। यह बताती है कि बला का सेवन करना मानो अमृत की एक बूंद का सेवन करने जैसा ही है, जो शरीर की हर कोशिका को नवजीवन प्रदान करता है। कथा 2, दधीचि ऋषि और वज्र का निर्माण। वृत्रासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने अपने आतंक से देवलोक पर अधिकार कर लिया था। कोई भी देवता उसे परास्त करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी जात अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। हताश होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि केवल महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से ही वृत्रासुर का वध संभव है। देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास गए और लोक कल्याण के लिए उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि ने सहर्ष अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी अस्थियों से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने वज्र नामक महाशक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया। यह वज्र अत्यंत कठोर और शक्तिशाली था। लोक कथाओं में इस प्रसंग को बला के पौधे से जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि महर्षि दधीचि ने अपने जीवन काल में बला जैसी बलवर्धक और अस्थि पोषक जड़ी बूटियों का सेवन कर अपनी अस्थियों को लोहे के समान सुदृढ़ बना लिया था। उनकी अस्थियों में जो असाधारण कठोरता और बल था, वह बला जैसी औषधियों के सेवन का ही प्रभाव था। जब विश्वकर्मा ने उनकी अस्थियों से वज्र बनाया, तो उस प्रक्रिया में अस्थियों का कुछ अंश या सार पृथ्वी पर गिरा। उसी सार से बला के पौधे की उत्पत्ति हुई। इसी कारण बला की जड़ में अस्थियों को मजबूत करने और शरीर को वज्र के समान शक्तिशाली बनाने का गुण विद्यमान है। यह कथा बला के अस्थि पोषक और बल्य गुण को एक दिव्य आधार प्रदान करती है। बला से जुड़े रहस्य और मान्यताएं। कथाओं के अतिरिक्त बला के पौधे से कुछ गहरे रहस्य और मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, जो इसकी अलौकिक शक्तियों की ओर संकेत करती है। अदृश्य शक्ति का रहस्य। कुछ प्राचीन वनवासी समुदायों में यह विश्वास प्रचलित है कि यदि बला के पौधे को एक विशेष अत्यंत दुर्लभ नक्षत्र, जिसे केवल कुछ सिद्ध तांत्रिक ही जानते हैं, में एक विशेष मंत्र का जाप करते हुए उखाड़ा जाए और उसकी जड़ को मुख में रख लिया जाए, तो व्यक्ति कुछ समय के लिए अदृश्य हो सकता है। यह अदृश्यता भौतिक रूप से गायब होना नहीं, बल्कि एक प्रकार का मोहन प्रभाव है, जिससे आसपास के लोग उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे पाते। वह उनकी चेतना से ओझल हो जाता है। यह बला की ऊर्जा के उस स्तर का प्रतीक है जो मनुष्य की सामान्य इंद्रियों की पकड़ से परे है। अक्षय शक्ति का स्रोत। यह एक सामान्य मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति 40 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियमित रूप से बला के दुग्धपाक दूध में पकाया हुआ चूर्ण का सेवन करे, तो उसके शरीर में अक्षय शक्ति का संचार होने लगता है। उसकी शारीरिक क्षमताएं सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक हो जाती हैं और वह कठिन से कठिन शारीरिक श्रम बिना थके कर सकता है। यह रहस्य बला की उस क्षमता को उजागर करता है जो शरीर की ऊर्जा को केवल बढ़ाती ही नहीं, बल्कि उसे संरक्षित और संचित करना भी सिखाती है।
गुप्त खजाने का संकेतक। कुछ ग्रामीण अंचलों में यह माना जाता है कि जिस भूमि के नीचे कोई प्राचीन खजाना या निधि दबी होती है, उसके ऊपर बला का पौधा असामान्य रूप से फलता फूलता है। यदि किसी एक ही स्थान पर बला के पौधों का एक घना और स्वस्थ झुरमुट दिखाई दे, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वहां कोई गुप्त ऊर्जा स्रोत या भौतिक संपदा मौजूद है। तांत्रिक इस संकेत को समझकर उस स्थान की ऊर्जा का प्रयोग अपनी साधना के लिए करते हैं। देवताओं का प्रिय पौधा। एक रहस्य यह भी है कि बला का पौधा उन स्थानों पर स्वतः ही उग जाता है जहां सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। मंदिरों के आसपास, पवित्र नदियों के किनारे या यज्ञ भूमियों पर इसका पाया जाना कोई संयोग नहीं है। यह पौधा स्वयं ही दिव्य ऊर्जा की ओर आकर्षित होता है और वहां उगकर उस ऊर्जा को अपने भीतर संग्रहित कर लेता है। इसीलिए इन स्थानों से प्राप्त की गई बला की जड़ को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी माना जाता है। ये कथाएं और रहस्य बला को एक साधारण जड़ी बूटी के स्तर से उठाकर एक दिव्य और पूजनीय वनस्पति के आसन पर स्थापित करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के इन उपहारों को केवल उनके भौतिक गुणों के लिए नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक और रहस्यमयी शक्तियों के लिए भी सम्मान देना चाहिए। बला का पौधा शक्ति का एक जीवंत प्रतीक है, जो हमें अमृत, वज्र और देवताओं की कथाओं के माध्यम से अपने गहनतम रहस्यों को समझने के लिए आमंत्रित करता है। आशा करती हूँ कि इस जानकारी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। प्रतीक है जो हमें अमृत, वज्र और देवताओं की कथाओं के माध्यम से अपने गहनतम रहस्यों को समझने के लिए आमंत्रित करता है। आशा करती हूँ कि इस जानकारी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अच्छा दोस्तों, इस पौधे की जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि भारत के सभी लोग आयुर्वेद को समझे, आयुर्वेद के साथ जुड़े, प्रकृति के साथ जुड़े। क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधा बिना साइड इफेक्ट के आपको फायदा पहुँचाते हैं। कम से कम इस वीडियो को 10 लोगों को अवश्य शेयर करना दोस्तों, ताकि लोग आयुर्वेद के जो एक गुण धर्म है इनको समझे, आयुर्वेद के साथ जुड़े। दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।